बिहार में 2 नवंबर को विधानसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव होना है और मोकामा और गोपालगंज सीट पर हो रहे उपचुनाव को लेकर सभी दलों ने प्रचार यहां पर तेज कर दिया है। जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस के महागठबंधन के प्रचार की कमान उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने संभाली है और बीजेपी पर सीधा हमला उन्होंने बोला। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह के साथ मोकामा में एक संयुक्त चुनावी सभा उन्होंने की, जिसमें लल्लन सिंह ने कहा कि अब ये गठबंधन अटूट है। वहीं गोपालगंज में बीजेपी और महागठबंधन का अलग अलग रोड शो हुआ। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और दिल्ली से आए बीजेपी सांसद मनोज तिवारी बीजेपी के रोड शो में शामिल हुए, तो महागठबंधन के रोड शो में प्रमुख रूप से तेजस्वी यादव ने हिस्सा लिया। एक पार्टी छोड़ दीजिए, खाली भाजपा, और सारा पार्टी एक हो गया। क्यों हुआ? असल मुद्दा क्या है? असल मुद्दा महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, पिछड़ापन, शिक्षा, चिकित्सा, किसानों का मामला, किसानों का आय दुगना हो, मजदूरों की लड़ाई, ये सब असल मुद्दा है। तेजस्वी जी का जो महागठबंधन बना है, जो नेतृत्व में गठबंधन बना है, वो गठबंधन अटूट है, अटूट है, अटूट है। उसको कोई दुनिया की ताकत हिला नहीं सकता है। 2015 में भी हम लोग का गठबंधन था। 2017 में इन लोगों ने एक षड्यंत्र किया और एक पुराना केस जो 2008 में खत्म हो गया था, उस केस को 2017 में फिर शुरू करवाया। और एक ही साजिश थी कि कैसे तेजस्वी जी को, लालू जी को और नीतीश जी को अलग किया जाए। हमारे साथ मनीष कुमार, हमारे एडिटर नेशनल अफेयर्स, जुड़ गए हैं इस पर जानकारी के लिए। मनीष जी, बताइए इन 2 सीटों के बारे में, क्या यहां पर समीकरण रहे हैं और किस तरह से अब यहां पर यह प्रचार जो है वो हो रहा है? तो मनीष जी से संपर्क हम दोबारा साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप देखिए यहां पर बिहार में 2 नवंबर को ये 2 विधानसभा सीटें हैं जहां पर उपचुनाव होना है और इसमें मोकामा और गोपालगंज की सीट है। और यहां पर जो दोनों ही दल हैं उनकी तरफ से प्रचार जोरों से हो रहा है। एक तरफ बीजेपी अपनी तरफ से यहां पर दावे कर रही है और दूसरी तरफ महागठबंधन, जिसकी कमान जो है वो यहाँ पर तेजस्वी यादव संभाल रहे हैं, उनकी तरफ से भी यहाँ पर सभाएं की जा रही हैं। मनीष जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष जी, इन 2 सीटों के बारे में मैं आपसे पूछ रहा था, यहाँ पर क्या समीकरण है इसके बारे में थोड़ा आप बताइए और किस तरह से यहाँ पर जो है प्रचार अब हो रहा है? देखिए, प्रचार चूंकि छठ पूजा इसी प्रचार के दौरान आ गया है, इसलिए बहुत ही ज्यादा आप नहीं कह सकते हैं कि हाई प्रोफाइल कैंपेन चल रहा है। लेकिन हाँ, अब बीजेपी और महागठबंधन दोनों जो भी समय उनके लिए बचा है उसमें कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। महागठबंधन की ओर से चूंकि दोनों सीटों पर राजद का ही उम्मीदवार है, तो खुद तेजस्वी यादव ने प्रचार की कमान संभाली है। कल भी उन्होंने वहां पर गोपालगंज में एक सभा और रोड शो किया था। वहीं साथ ही साथ जो जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लल्लन सिंह, वो भी उनके साथ एक सभा में मौजूद थे। और इसके अलावा बीजेपी की तरफ से भी जितने भी उनके स्टार कैंपेनर हैं, बिहार के नेता हैं, यहाँ तक कि जो मनोज तिवारी जो दिल्ली से सांसद हैं, उनको भी बुलाया गया है, उनके साथ रोड शो किया गया है। तो दोनों पार्टियों के लिए, राजद और बीजेपी दोनों के लिए ये दोनों सीट प्रतिष्ठा का प्रश्न बना हुआ है। हालांकि कोशिश यही है, क्योंकि गोपालगंज की सीट पर पिछले 17 वर्षों से आप कह सकते हैं कि बीजेपी का कब्जा रहा है। और जब महागठबंधन भी 2015 में ताबिज था, तो उस समय भी बीजेपी इस सीट को जीतने में कामयाब रही थी। तो बीजेपी की पूरी कोशिश है कि इस सीट को रिटेन किया जाए। जहां तक मोकामा की सीट है, वो पहली बार वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, तो बीजेपी के लिए एक तरह से आप कह सकते हैं कि कड़ी चुनौती देना ही उनके लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। हालांकि समीकरण बदला है, इसलिए बीजेपी के नेता दावा कर रहे हैं कि ये सीट वो निकाल सकते हैं। लेकिन जो वहां का एक तरह का सामाजिक समीकरण है, वो काफी हद तक महागठबंधन को फेवर करता है। इसलिए माना जा रहा है कि जो सिटिंग एमएलए थे आनंद सिंह, उनकी पत्नी इस बार उम्मीदवार हैं, तो वो शायद इस सीट को रिटेन करने में कामयाब हों। शुक्रिया मनीष जी आपका इस सब जानकारी के लिए। तो छठ पूजा बीच में आ गई, तो उस वजह से जो है प्रचार थोड़ा हल्का हुआ, लेकिन अब जितना भी वक्त बचा है उसमें दोनों ही तरफ से पूरा जोर अपने अपने हिसाब से लगाया जा रहा है इन 2 उपचुनावों को लेकर।